जय श्री कृष्ण। वृंदावन सोच संस्थान के माध्यम से यहाँ पधारे समस्त प्रवक्तागण, आज जबकि हम महाभारत काल में नारियों के विशेष चरित्र के ऊपर एक अपनी नज़र डाल रहे हैं, उसी प्रयोजन है तो सुभद्रा देवी के ऊपर मुझे बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं एक ही स्रोत से प्रारंभ करूँगी। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ जी के साथ में जहाँ पर हम बलभद्र जी और सुभद्रा जी को देखते हैं, तभी उनकी पूर्ण छवि साकार होती है। श्री कृष्ण और बलराम की भगिनी सुभद्रा जी एक ऐसी नारी है महाभारत के पात्र में, जो कि कहीं भी दिखाई नहीं देती, पर उनके बिना महाभारत भी पूर्ण होती कहीं भी दिखाई नहीं देती है। क्यों ना हो एक ऐसी नारी जो कि अभिमान शून्य है, श्री कृष्ण की बहन होने का जिसे तनिक भी गुमान नहीं, परम सुशील, संस्कारी, धीर, वीर और सबसे सुंदर जो चरित्र है वो है संतोषी। इतनी संतोषी है कुमारी सुभद्रा कि आज जब वो द्वारिका में है और मन ही मन जो अर्जुन को अपना प्रेमी पति स्वीकार करती है, परंतु फिर भी अपने बड़े भाइयों से कहने में सकुचाती है। जबकि पूर्व काल में बलात् जिसमें बल है वो बल से विवाह कर सकता है, लेकिन फिर भी सुभद्रा जी अपने भाइयों से कह नहीं सकती कि वो अर्जुन से प्रेम करती हैं। लेकिन इधर बलराम जी जो कि गुरु हैं गदा शास्त्र में दुर्योधन के, आज द्वारिका में दुर्योधन और शकुनी राजनीति के तहत पधारते हैं और वहाँ आने के पश्चात दुर्योधन को बलराम जी के सानिध्य में गदा शास्त्र की विद्या के लिए तैयार करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। परंतु कूटनीति है कि शकुनी चाहते हैं कि बलराम जी की बहन सुभद्रा से अगर दुर्योधन का विवाह हो जाए तो पूरी महाभारत अपने ही पासे में सिमट जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण तो जानते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है और इधर अर्जुन का प्रेम भी सुभद्रा के लिए कम नहीं है। होनी तो कुछ ऐसी ही है कि एक और जहां बलराम जी दुर्योधन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं, उसी हेतु रैवर्तक पर्वत जो कि द्वारिका में है, वहाँ पूजन के लिए सुभद्रा जी जाती हैं। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, समस्त यादव कुल वहाँ उपस्थित है। तब ही श्री कृष्ण की मौन स्वीकृति से ही अर्जुन वहाँ से हरण कर लेते हैं सुभद्रा जी का। समस्त यादव वंश युद्ध करने के लिए तैयार है। इधर दुर्योधन के भी तेवर कम नहीं है, क्योंकि वो तो विवाह की तैयारी हेतु ही बैठा है, परंतु इधर तो सुभद्रा जी अर्जुन के साथ चली गई हैं। यदि सच में देखा जाए तो अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन सुभद्रा जी जिसकी बहन है श्री कृष्ण की, वो श्री कृष्ण अगर चाहें तो उनसे अधिक बलशाली कौन? क्या उनको कोई जीत सकता है? परंतु नहीं, श्री कृष्ण ने इन दोनों प्रेमियों को मिलाकर के मानो आज महाभारत को युधिष्ठिर के पक्ष में कर लिया है। सुभद्रा का चरित्र यही समाप्त नहीं होता। हमारे ब्रज में आज भी अगर नारियां गाली देती हैं श्री कृष्ण को, तो सबसे पहले कोसती हैं सुभद्रा को। क्या कहती हैं? और सुंदर सी गाली ब्रज में दी जाती है, तुम सुनो कृष्ण बलराम
हाँ तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए, कहिए रूप अपार, बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए, कहिए रूप अपार। कुंवारी अर्जुन के संग भारी, अरे कुंवारी अर्जुन के संग भारी, कुंवारी अर्जुन के संग भागी, भागी है सोत छिनार, हम गारी गामत है। तो आज भी अगर श्री कृष्ण को कोसा जाता है तो चाहे श्री कृष्ण की सहमति है अर्जुन के साथ विवाह करने के लिए, परंतु फिर भी उनको बहन के हेतु ही छेड़ा जाता है और ब्रज की नारियां गाली देती हैं। जब हम आगे की ओर चलते हैं तो बड़े लाड़ और चाव के साथ आज बलराम जी श्री कृष्ण के मनोभाव को समझ कर के तैयार हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न होता है अर्जुन और सुभद्रा का। दान दहेज के साथ सुभद्रा को द्वारिका से विदा किया जाता है और सुभद्रा पहुंचती है इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि द्रौपदी जी हृदय से स्वीकार नहीं कर पाती सुभद्रा को अर्जुन के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम है, परंतु सुभद्रा के विशाल हृदय को कैसे व्यक्त किया जाए। अगर द्रौपदी के मन में सोतिया डाह है, परंतु शीलवान सुभद्रा द्रौपदी के हृदय को भी परिवर्तित कर देती है और इस प्रकार परिवर्तित कर देती है कि पूरे महाभारत की अगर नायिका देखी जाए तो वो द्रौपदी दिखाई देती है, और उस द्रौपदी के अगर तुरंत बाद कोई उसका सहारा और उसको लेकर के कोई नारी खड़ी दिखाई देती है तो वो सुभद्रा है। क्योंकि 12 वर्ष वनवास के और 1 वर्ष अज्ञातवास का पांडवों के साथ द्रौपदी भोगती है। द्रौपदी हर तरीके से अपने पतियों के साथ है, चाहे वो वन में हो और चाहे वो महलों में हो, परंतु सुभद्रा वन में नहीं है। तो सुभद्रा के चरित्र का यदि आकलन किया जाए तो रामायण की श्रुत कीर्ति के जैसा ही बिल्कुल चरित्र परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है सुभद्रा का। राम जी सीता के साथ वन में चली गई हैं, महल का सुख नहीं है। जिसको महल नहीं जंगल है उसको जंगल का सुख भोगना ही है। इधर भरत जी भी 14 वर्ष तक वे भी नंदीग्राम में वनवास पर ही हैं। उनके जैसे ही उनकी पत्नी भी वन का ही सुख दुख भोग रही है। इधर लक्ष्मण से जाने से उर्मिला भगवान के आगे ही बैठी रहती है और अपने पति के लिए कामना करती रहती है। भरत की आज्ञा से संपूर्ण अयोध्या नगरी का राजपाट, प्रजा को प्रसन्न रखना, ये सब शत्रुघ्न लाल ही करते हैं। 14 वर्ष अयोध्या को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं, जबकि पूरा संसार ये जानता है कि राजा आज राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी वीर शत्रुघ्न देखभाल करते हैं पूरे राज्य की। तो शुद्ध कीर्ति पूरे परिवार को संभालती है, सासुओं को और अपनी जेठानियों को, पूरे परिवार को लेकर चलती है शुद्ध कीर्ति। वैसे ही अगर द्रौपदी वन में पतियों के साथ विहार करती है, सुख दुख भोगती है, तो सुभद्रा पर्दे के पीछे पूरे परिवार को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को और अपने पुत्र अभिमन्यु को तैयार करती है कौरव सभा में हुए अपमान के लिए, द्रौपदी के प्रतिशोध के लिए। कभी पंचाल नगरी जाती है द्रौपदी के मायके, तो कभी द्वारिका में लालन पालन करती है इन 5 पुत्रों और 6वें अभिमन्यु का। कहीं भी माता और पिता की कमी वो खलने नहीं देती, एक भूमिका तैयार करती है। और जब लौट कर आती है द्रौपदी और 5 पांडव वनवास को भोग करके, तब अपने पुत्र अभिमन्यु को समर्पित करती है द्रौपदी के लिए। महाभारत का युद्ध होता है,
नहीं चाहती द्रौपदी कि अभिमन्यु लड़े, क्योंकि वो अथाह प्रेम करती है अभिमन्यु से। लेकिन जब युद्ध की ऐसी नौबत आ ही जाती है कि आज अभिमन्यु को जाना ही होगा, क्योंकि कोक में सुभद्रा की यदि चक्रव्यूह को भेदना किसी ने सीखा है तो वो वीर अभिमन्यु ही है। महाभारत की पहली बलि चढ़ता है वीर अभिमन्यु। हालांकि द्रौपदी चाहती थी कि अभिमन्यु युद्ध से न लड़े, लेकिन फिर भी वीर अभिमन्यु अड़िग रहता है और कहता है, मां, बड़ी मां, मुझे मां सुभद्रा ने आपके प्रतिशोध के लिए ही लालन पालन किया है। आज मैं अपने जन्म लेने का पूर्ण सुख भोगना चाहता हूं और आपके प्रतिशोध के लिए लड़ना चाहता हूं। हंसता मुस्कुराता वो अभिमन्यु अपने प्राण न्यौछावर कर देता है अपनी बड़ी मां द्रौपदी के लिए। हंसती हुई सुभद्रा भी बलिदान कर देती है अपने पुत्र अभिमन्यु का, और तनिक भी मन में क्षोभ नहीं हो भी कैसे सकता है, क्योंकि उसने पाला है अपने पुत्र अभिमन्यु को अपनी सौत ही नहीं वरन बहन जैसी द्रौपदी के लिए। आज महाभारत का जो पूरी पटकथा तैयार होती है, माना वीर योद्धा अभिमन्यु बलिदान हो जाता है महाभारत में, लेकिन फिर भी आज भी गौरव गाथाएं गाई जाती हैं सुभद्रा के लाल अभिमन्यु की। और यही एक कारण है कि जो धीर हो, संस्कारी हो, सुशील हो, संतोषी हो, ऐसी माता का ही संतान हो सकती है अभिमन्यु। और पूरी महाभारत समर्पित हो जाती है अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर, जिसको कि महाभारत के अंतिम पृष्ठ पर भगवान कृष्ण कोक में जाकर के उत्तरा की बचा लेते हैं और उसी सुभद्रा का पौत्र चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार पूरी महाभारत की नायिका होती है द्रौपदी, लेकिन उसके साथ खड़ी दिखाई देती है सुभद्रा। ऐसी देवी सुभद्रा को बारंबार नमस्कार है। जो कृष्ण और बलराम की भगनी है, ऐसी माता सुभद्रा को बारंबार नमस्कार है। क्यों ना हो ऐसी धीर देवी जिसका इतना बड़ा समर्पण हो, कर्तव्य परायणता हो और ऐसी सुंदर कोक हो, ऐसी सुंदर सुभद्रा जी को आज भी हम जगन्नाथ जी में कृष्ण बलराम के साथ में देखते हैं। नमो नमन, नमो नमन, नमो नमन।